है 5 दिसंबर 2020 और 5 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे मनाया क्यों जाता है? तो हर साल भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिकाओं को चिन्हित करने के लिए ये 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में हुआ क्या था, 1971 में जो इंडो पाक वार हुआ था, जो इंडो पाक युद्ध हुआ था, उस युद्ध के दौरान एक ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट। और इस ऑपरेशन ट्राइडेंट से 4 दिसंबर 1971 को 4 पाकिस्तानी जहाजों को डुबो दिया गया था। 4 पाकिस्तानी जहाजों को इंडियन नेवी ने डुबोया था। इसीलिए ये 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना की उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए ये भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के इंडियन नेवी डे की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल कोहेसिव। क्या है? इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल कोहेसिव। तो ये थीम भी आप याद रखिए। अच्छा, ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और दिसंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपर्क रहित कार्ड भुगतान की सीमा को 2000 से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है? तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो कॉन्टैक्ट लेस कार्ड पेमेंट स्कीम है उसके तहत जो भुगतान की सीमा अभी तक 2000 रुपए थी उसको बढ़ाकर अब 5000 रुपए कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब आरबीआई के गवर्नर ने किया है, तो अच्छा, आरबीआई के गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो ये आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने क्लास 8 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा गवर्नमेंट ने की है, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में अभी हेल्प मी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च हुई। दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग हरियाणा में बन रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई है और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन भी हरियाणा में हुआ है। अच्छा, हरियाणा में किसान मित्र नियुक्त किए गए हैं, ये जरूर आप याद रखना। किसान मित्र कहां पे नियुक्त किए गए हैं? हरियाणा में। स्वास्थ्य मित्र कहां पे नियुक्त किए गए हैं? राजस्थान में। और आरोग्य मित्र कहां पे नियुक्त किए गए हैं? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया है? तो अभी जॉन अब्राहम को पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये पेटा नाम कई बार मैंने आपको बताया है। पेटा की फुल फॉर्म क्या है? प्यूपिल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। क्या है? प्यूपिल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है और इसी ने उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया था और अब 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में जॉन अब्राहम को नामित किया है। अब इनको क्यों नामित किया गया है? क्योंकि इन्होंने एक ई रिटेल कंपनी को जीवित पशुओं का व्यापार रोकने के लिए लेटर लिखा था और इन्होंने जो सर्कस में पिंजड़ों में जानवर रखे जाते हैं उसके लिए भी पहल शुरू की है कि जानवरों को पिंजड़ों में न रखा जाए।
तो इन्होंने जानवरों के हितों के लिए कुछ न कुछ काम किया है, इसीलिए जॉन अब्राहम को पेटा ने 2020 के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेफर जॉनसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रेफर जॉनसन ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। वैसे ये एक एथलीट थे और जब एथलीट से रिटायरमेंट लेने के बाद इन्होंने अभिनेता का काम किया था, तो ये प्रेजेंट टाइम पे एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया है। अच्छा, ये थे कहां के? तो ये अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हुआ है? तो जफरुल्लाह जमाली ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे जफरुल्लाह जमाली, ये पाकिस्तान के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ये 2002 से लेकर 2004 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे थे। अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। अच्छा, ये जो आपको मैप में पाकिस्तान दिख रहा है, यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं डूरंड लाइन। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं मैक-मोहन लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 49th पैरेलल और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को कहते हैं 38th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कॉर्ड का निधन हुआ है? तो वालेरी गिस्कॉर्ड ये फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे वालेरी गिस्कॉर्ड और ये फ्रांस की पूर्व राष्ट्रपति थे। अब फ्रांस के थे, तो ये है मैप फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों के नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? अभी महाराष्ट्र ने, महाराष्ट्र में जितनी भी जाति आधारित आवासीय कॉलोनियां हैं, यानी कि ऐसी कॉलोनियां जिनका नाम जाति के नाम पर रखा गया है, जैसे महारवाड़ा, बुड्ढावाड़ा, वंगवाड़ा, घोरबेसी, ये सब जाति के नाम पर आवासीय कॉलोनियां हैं। इनका नाम बदलने की घोषणा की है महाराष्ट्र ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र ने की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, घुघमल नेशनल पार्क और नब्बेगांव नेशनल पार्क, ये तीनों नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये बुक लिखी है जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। ये महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक बुक है। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। अच्छा, महाराष्ट्र की बात है तो अभी महाराष्ट्र में मई अन्नपूर्णा पहल शुरू हुई थी। प्रोजेक्ट प्लेटिना भी महाराष्ट्र में शुरू हुआ। लोनार झील भी महाराष्ट्र में है। आषाढ़ी एकादशी त्योहार भी महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इतना आप महाराष्ट्र के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया? तो अभी रंजीत सिंह दिसाले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है रंजीत सिंह दिसाले। ये महाराष्ट्र के सोलापुर में जिला परिषद के एक प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक हैं और इन्हीं को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो अभी कुलदीप फांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया। तो उस क्वेश्चन का पे ऑप्शन सही है। यह है कुलदीप फांडू और इन्हीं को फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर बनाया गया है। ये जम्मू कश्मीर के हैं और ये जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और अब ये फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में किसने टॉप किया है? तो अभी एचसीएल की चेयरपर्सन है रोशनी नाडार। इन्होंने कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग में टॉप किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रोशनी नाडार फर्स्ट नंबर पर रही हैं,
किरण मजूमदार 100 सेकंड नंबर पर आई हैं, और लेना गांधी तिवारी ये थर्ड नंबर पर आई हैं। तो ये टॉप 3 आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी अपने देश भारत ने अमेरिका के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका के साथ किए तो अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की है। अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी को भी छोड़ दिया है, और जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस है उसकी उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। अच्छा, अमेरिका की बात है तो अमेरिका में जितनी भी राष्ट्रीय संपत्तियां हैं, अगर उनको अब कोई क्षति पहुंचाएगा तो उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। और अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बाइडेन, और नई उपराष्ट्रपति कौन चुनी गई हैं? कमला हैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? तो नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन ये मणिपुर का एक पुलिस स्टेशन है, और इसको अभी सबसे अच्छे पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्चतम रिश्वत की दर कितनी है? तो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट जारी की, और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में रिश्वत की सबसे हाईएस्ट दर है 39%। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक विधेयक पारित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश की विधानसभा में पारित हुआ है, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? 3 कैपिटल है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बिश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए। नबरनालू पेरलांद्रिकी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई, और निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप, ये दोनों ऐप आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश के 2 नेशनल पार्क मैं आपको हमेशा बताता हूं, एक है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और एक है पापी कोंडा नेशनल पार्क। तो ये दोनों आप याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया है? तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने द्वारे सरकार अभियान शुरू किया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में 9वां अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहां शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।